Back to the chapter class 9 mathematics number system. We will study next topic. Let us see on the board. Real number and their decimal expansions. Okay. Then इसमें जो फर्स्ट केस है वो है द रिमाइंडर बिकम्स जीरो. जब हम किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसका रिमाइंडर या तो जीरो हो जाएगा या तो जीरो नहीं होगा. ठीक है. द रिमाइंडर बिकम्स जीरो फर्स्ट केस and second case the remainder never becomes zero. Okay. Then in this case the divisor is of the form 2 to the power n or 5 to the power n or 2 to the power n or 5 to the power n. M is where m is n and m are natural numbers. Okay. The result इसमें जो result होता है result is terminating decimal expansion. ठीक है. जो decimal form आएगा वो कैसा होगा? terminate होगा, terminating होगा. ठीक है. खत्म हो जाएगा. ठीक. टर्मिनेट का मतलब फिनिश हो जाना. ओके. केस 2 है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो. ओके. देन इन दिस केस डिवाइजर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n और 5 के पावर n और 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n. ठीक है. इसमें अगर कोई और मल्टीपल है 3 4 5 7 6 एनीथिंग, ठीक है, 2 और 5 के अलावा, तो वो नंबर का रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा. ठीक है. और इसका जो रिजल्ट होता है इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. खत्म नहीं होता है. तो जो खत्म नहीं होगा तो उसमें भी दो प्रकार का होता है. एक होता है रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग. ठीक है. द रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज दैट इज रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट. तो क्वोशंट में एक रिपीटिंग ब्लॉक होता है डिजिट्स. ठीक है. मतलब एक टर्म के बाद वो डिजिट बार बार रिपीट करता है. ठीक है. तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को, ठीक है, रेकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके. और जिसमें कभी रिपीट नहीं करें द रिमाइंडर्स नेवर रिपीट, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं. ठीक है. ओके. तो इसमें दो पॉइंट हम लोग नोट करेंगे. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर. ठीक है. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग होगा, खत्म हो जाएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग यानी रिपीटिंग होगा. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है. तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग. ठीक है. तो यही मेन दो पॉइंट है. ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जा रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो वो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर. और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो वो कैसा है? इरेशनल नंबर. ओके. तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल देख के पता करते हैं कि कैसा नंबर है. ओके. तो पहले रेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं. 10/3, 7/8, 1/7 तीन तरह के नंबर्स हैं. ठीक है. इसका जो डिवाइजर है किस फॉर्म में है? 2 के पावर 3 का फॉर्म में, यानी 2 के पावर n का फॉर्म में. तो ये टर्मिनेट कर जाना चाहिए. तो सबसे पहले इसी को देखते हैं. 8/7 नहीं कटेगा. 170. 8 8 64. रिमाइंडर हो गया ना जीरो. ये कैसा डिवाइजर है? 8 = 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर n के फॉर्म में. तो जब भी 2 के पावर n के फॉर्म में रहेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है. और इसका जो क्वोशंट है वो टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो गया. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 7/8 = क्या हो गया? 0.875. टर्मिनेटिंग नेचर का ये है. दूसरा देखते हैं. 10/3 है तो 3/10, तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर डॉट दिए 10, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर. तो हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. फिर 3 3 जा 9 और फिर 1 रिमाइंडर. तो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा क्या हो रहा है? 1 1 1
रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्वोशिएंट है यानी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 10/3 का क्या होगा 3.33 के बार इसको बोल सकते हैं 3 ऐसे ही चलता जाएगा यानी 3.3 का बार, ठीक। तो ये कैसा नेचर का है, रिपीटिंग नेचर। तो ये एक रेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग नेचर का है। लास्ट वाला देखते हैं 1/7 है, तो डेसिमल डॉट दिए 10 1 जा 7 3 30 7 4 जा 28 4 40 7 6 जा 42 7 5 जा 35 फिर 50 फिर 7 7 जा 49 और फिर 1। देखिए यहाँ 1 था सबसे पहले में, फिर 1 आ गया, फिर 10 होगा, फिर ऐसे ही रिपीट करेगा। तो इसके बाद से ठीक है ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर कैसे रिपीट कर रहा है, पहले 1, ठीक है, पहले 1 था, उसके बाद क्या हुआ 3 उसके बाद 4 के बाद 5 और 5 के बाद फिर 1, ठीक है 1। तो इसी तरह रिपीट करेगा 3 4 5 ऐसे रिपीट करेगा। और इसलिए इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा 1/7 का 0.1457 ऐसे रिपीट करेगा ये, ठीक है 1457 फिर इस तरह रिपीट कर देगा, ठीक है। तो 1457 फिर 1457 इस तरह रिपीट करेगा। इसको क्या बोलेंगे 0.1457 का बार। तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है, रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है, और इसमें भी रिपीटिंग है, दोनों केस में सेम है, रिपीटिंग है। लेकिन इसमें क्या है एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है और इसमें 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो रेशनल नंबर के यही 2 केस है, पहला केस सिर्फ टर्मिनेट करेगा, दूसरा केस अगर नॉन टर्मिनेट होगा तो रिपीटिंग होगा, और जब इरेशनल होता तो रिपीट नहीं करता, उसका भी देख लेते हैं इरेशनल का, ओके। तो √2 क्या है और पाई क्या है, दोनों इरेशनल नंबर है। इनका जो डेसिमल के बाद डिजिट है वो कभी रिपीट नहीं करता है, ठीक है। 4 1 4 आया लेकिन फिर 2 1 3 चेंज होते चला जाता है, ठीक है, कभी रिपीट नहीं करेगा। इसलिए रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ऐसा नेचर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, इसका इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पाई का जो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू यूज करते हैं 22/7, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन पाई क्या है, इरेशनल, ठीक है। ये रेशनल है और पाई इरेशनल है, ठीक है। तो ये तो था रियल नंबर को डेसिमल में चेंज करने का प्रोसीड्यूर, डिवाइड करके हम लोग चेंज करते हैं। और जब डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदलना हो तब क्या करेंगे, देखते हैं। तो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन डेसिमल से फ्रैक्शन अगर करना है, वो जो 22/7 वाला था नंबर, जो पाई का वैल्यू है ये 22/7, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये पाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जनरली हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लिखते हैं 22/7, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं 235 ये रिपीट कर रहा है, ओके। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.235 का बार, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है अगर फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको x मान लेते हैं, इसको x, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 0.235 का बार, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 0.235 रिपीट करेगा, ठीक है। 0.235 235, ठीक है। तो जितना भी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है, उतना ही से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से,
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 235.235 बार। जैसे ये 3 टर्म डेसिमल कहां चल जाएगा यहाँ, इसके बाद ये 235 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा बन गया। अब दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला डेसिमल के बाद वाला टर्म तो खत्म हो सकता है, ठीक है। तो 1000x माइनस x बराबर क्या होगा 235.235 बार माइनस 0.235 बार, ठीक है। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, बच गया यहाँ क्या 235 और ये क्या हो गया 999x, ठीक है। ओके, तो x का वैल्यू क्या होगा 235/999, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 0.23575757 मतलब ऐसे रिपीट कर रहा है, यानी कि 0.2357 का बार। कभी भी रिपीटिंग टर्म के बाद नॉन रिपीटिंग टर्म नहीं आता है, और रिपीटिंग टर्म हमेशा नॉन रिपीटिंग के बाद ही होता है, ठीक है। मतलब ये बीच में नहीं हो सकता है, ना इधर हो सकता है। रिपीट जब भी करेगा लास्ट में ही रिपीट करेगा, ओके। तो अब इसको मान लेते हैं x, ठीक है। इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा x। तो x बराबर क्या है 0.2357 का बार, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिपीटिंग टर्म नहीं है उसको पहले डेसिमल के इधर करते हैं, ठीक है। तो कितना टर्म्स है इसमें, 2 टर्म्स जो रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, उसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक नंबर ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए 1 पॉइंट है ये, ठीक है 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला टर्म को इधर लेके चलेगा तो क्या होगा 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 123.57 के बाद, ठीक। अब डेसिमल का रिपीटिंग आ गया, अब इसको इधर लेके आ जाएंगे, पूरा का पूरा रिपीटिंग टर्म है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसी में और 100 से, तो 12357 पॉइंट 12357.57 का बार, ठीक है। अब इसमें इसको माइनस कर दीजिए, ये 1 मांगी ये 2, ठीक है, या वो 1 और ये 2, तो 2 माइनस 1 कर दीजिए। तो इसमें ये घटा देते हैं, x को कॉमन मान लीजिए 12357, ठीक है, माइनस 57 का बार माइनस 123.57 का बार। अब देखिए डेसिमल के बाद वाला जो है डिजिट कैंसिल कर गया, सेपरेट कर दिए। तो अब इसमें सेपरेट कीजिए इसको, 7 में 3 गया, 4 5 में 2 गया, 3 3 में गया 1 2 1 इतना, और इसमें 0 0 100 में x बराबर क्या हो गया 12134/9900, तो ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। तो पहले पूरा का पूरा नंबर लिख देंगे 1 2 3 5 7 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे कौन से नंबर को, जो रिपीटिंग टर्म से पहले जो नंबर है, जितना भी नंबर है 1 2 3 है, तो 1 2 3 सब्ट्रैक्ट करके अब जो नॉन रिपीटिंग है उसके लिए 9, ठीक है, सॉरी जो रिपीटिंग है उसके लिए 9 और जो नॉन रिपीटिंग है उसके लिए 0। तो रिपीटिंग कितना है 2, तो 2 को 9 और नॉन रिपीटिंग 2 है तो 2 0, ठीक है। तो आ जाएगा सेम चीज आ जाएगा, देखिए इसमें इसको सेपरेट कर दिए, इतना आगे कितना आगे 1 2 1 3 4 9 9 0, ठीक है। और एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा रिपीटिंग के लिए 9 लेते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बाद के लिए 0। जैसे 1.235657 अगर ये 3 टर्म रिपीटिंग है तो क्या करेंगे, नीचे में क्या लेंगे 3 टर्म रिपीटिंग है तो 3 बार 9, और इससे पहले डेसिमल के बाद और इससे पहले कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 ही 0 लेंगे, ठीक है।
उसके बाद इसमें सेपरेट करेंगे 1 2 3 5 7 6 माइनस ये वाला टर्म डेसिमल, मतलब कि रिपीटिंग से जितना भी पहले है डेसिमल को भूल जाइए 1 2 3, तो 1 2 3 तो कितना हो गया 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, 5 में 1 गया 4, उसके बाद 3 2 1 बाई 9 9 9 0 0। अब इसको जनरल मेथड से देखते हैं करके कितना होता है। तो 1 2 3 100x, ये x बराबर है तो 100x इक्वल टू 1 2 3 0.576 बार, फिर 1 2 3 576.576 बार। अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, इसी में कर देते हैं। तो 1 2 3 123.576 बार, ये दोनों खत्म हो गया, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, 5 में गया 4, 3 2 1, कितना हो गया 99900 x, x इक्वल टू क्या हो गया 1 2 3 4 5 3 बाई 99900। आ गया ना सेम। तो ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, कुछ नहीं करना, जितना रिपीट कर रहा है उतना 9 और डेसिमल के बाद जितना रिपीट नहीं कर रहा उतना 0। उसके बाद टोटल नंबर में रिपीटिंग वाला टर्म छोड़ के जो बच गया वो टर्म को सेपरेट कर दीजिए, बस इतना ही। डेसिमल टू फ्रैक्शन कंपटीशन के लिए भी ये बहुत शॉर्टकट मेथड, बहुत आसान है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।